आज दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दो बड़े फैसले निकल कर आ रहे हैं, दो बड़े अपडेट जिसे आप नए नियम कह सकते हैं। एक तो देखिए आप, कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि माता पिता की संपत्ति पर बेटे का इस स्थिति तक कोई हक नहीं होगा। बंटवारा करते समय भी इस चीज का ध्यान रखना होगा। जी हाँ, माता पिता की संपत्ति और बेटे के अधिकार को लेकर ये एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है जो देश भर के हर एक पेरेंट्स और बच्चे बच्ची को जरूर जान लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और अगर आप एक लड़का लड़की है, माँ बाप के बेटा बेटी है, तो जरूर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दूसरा बड़ा अपडेट देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ही एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि पति की मौत के बाद गोद ली गई संतान को नहीं मिलेगी पेंशन। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति की मौत के बाद अगर बच्चा गोद लिया जाता मां के द्वारा तो वो बच्चा फिर सरकारी पेंशन का हकदार नहीं होगा। ये भी क्या है पूरा मामला और क्या है इस फैसले का डिसीजन निर्णय, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही माता पिता की संपत्ति में बेटे के अधिकार को लेकर वो नया कानून भी अपन जानेंगे। सबसे पहले बात करें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला सुनाया गया ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना दोस्तों कि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, ठीक है ना, और उस कर्मचारी का निधन हो जाता है तो आपको पता होगा एक सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन योजना के मुताबिक तो विधवा पत्नी को पेंशन मिलती है। एनपीएस में भी कुछ इस तरह की सिमिलर प्रावधान है। लेकिन आज देश की सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट HAMA 1956 की धारा 8 और 12 एक हिंदू महिला को अनुमति देती है कि अगर महिला नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है तो वह एक बेटा या बेटी को गोद ले सकती है। लेकिन इस एक्ट के तहत एक हिंदू महिला अपने पति की सहमति के बिना बच्चा बच्ची को गोद नहीं ले सकती है। और समझ रहे हो ना, ऐसे केस के सिनेरियो में क्योंकि पति की तो डेथ हो चुकी है तो पति की सहमति, फिर मरे हुए पति की सहमति कैसे लेगी कोई महिला। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पति की जान जाने के बाद, उसकी मौत के बाद अगर कोई महिला किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है, गोद लेती है, तो फिर वो बच्चा सरकारी कर्मचारी की पेंशन का हकदार नहीं होगा। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए फैसला था। हालांकि इस मामले पर नीचे बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था, उसी को बरकरार रखा है। और दूसरा अपडेट जो अपन बात कर रहे थे, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि कोर्ट ने माता पिता की संपत्ति पर बेटे के अधिकार को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल ये पूरा मामला यूं होता है कि एक महिला, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, आपको सिंपल समझा रहा हूँ, समझिए। एक महिला जिसका पति बीमार हो जाता है, ठीक है ना, फिर वो महिला अपने पति के इलाज के लिए इधर उधर से पैसे जुटाती है, सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके बावजूद पति की बीमारी का इलाज नहीं होता है। अब उनके पास एक घर है, एक फ्लैट है और महिला चाहती है कि वो उस फ्लैट को बेच करके अपने पति का इलाज कराए। लेकिन उस महिला के एक बेटा भी है। बेटा नहीं चाहता कि इस फ्लैट को बेचा जाए क्योंकि बेटा अपने भविष्य की सोच रहा है। उसको पता है कि इस फ्लैट को बेच दिया तो मैं फ्यूचर में कहाँ रहूंगा, किराए रहना पड़ेगा मेरे को, हमारे जो घर का ये मकान है मालिकाना हक वाला, ये तो बिक जाएगा। अब देखिए कलयुग में किस तरह के बेटे पैदा होते हैं। एक बाप के इलाज के लिए वो अपने खुद के पिता की कमाई हुई संपत्ति को बेचने के लिए सहमत नहीं हो रहा है। तो माता, वो जो उस बेटे की माँ होती है यानी कि उस पति की पत्नी होती है, वो उस फ्लैट को बेचना चाहती है, लेकिन बेटा बीच में टांग अड़ाता है कि ये मेरे फ्लैट को नहीं बेच सकती है क्योंकि ये मेरे पिता का है। पिता तो बीमार होकर बेचारा खाट पे पड़ा। अब माँ बेटे का ये जो मसला होता है ये इतना बड़ा हो जाता है, जरा सोचिए आपकी ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया ना, उसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक माता पिता जिंदा है, बेटा कभी भी माता पिता की संपत्ति पर अपना हक यानी कि अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। माँ बाप चाहे तो उस संपत्ति को किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी दान कर सकते हैं या उस संपत्ति का कुछ भी और कर सकते हैं, लेकिन जब तक माँ बाप जिंदा है, बेटा उनकी संपत्ति पर, उनके लिए गए डिसीजन पर बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, टांग नहीं अड़ा सकता है। तो आखिरकार उस माँ की जीत होती है बॉम्बे हाई कोर्ट में और उस फ्लैट को बेच करके अपने पति का इलाज कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से उसको इजाजत मिल जाती है और बेटे को सख्त हिदायत दी जाती है कि इस तरह की घिनौनी काम फिर से ना करें। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है बेटा बेटी की संपत्ति को लेकर कि बेटा बेटी के राइट्स जो होते हैं ना, वो माँ बाप के 100 साल पूरे होने के बाद जरूर ऑटोमेटिकली संपत्ति के अधिकार बेटा बेटी के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब तक माँ बाप इस दुनिया में है तब तक बेटा बेटी अपना कोई भी हस्तक्षेप या अपना कोई भी अधिकार, हक उनकी संपत्ति पर नहीं जमा सकते, है ना। ये कहने का मतलब एक सिंपल फैसला है। उम्मीद है ये दोनों बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बड़े फैसले। वैसे इसी तरह की काम की महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। और हाँ, आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना DLS भाई रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।